दूसरी बड़ी खबर सर, MCX ये तो नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट ही नहीं हो रहे, 63 मून्स के साथ फिर से करार बढ़ा दिया। सब ये दूसरा MCX में क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इस तरह के अगर गवर्नेंस के साथ बैठेंगे तो मार्केट में क्या मैसेज जाएगा जी। ये 6 महीने के लिए करार इन्होंने और बढ़ा दिया। करार क्या है कि MCX जिस सॉफ्टवेयर के साथ ट्रेड करता है उस सॉफ्टवेयर की सर्विस 63 मून्स के साथ 6 महीने के लिए और ली जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। पहले भी 2 बार की कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया गया था। कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं, TCS को देने की बात है। TCS का सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, अभी तक हुआ नहीं, उसके लिए 6 महीने का और समय, वो भी ठीक है, TCS समय ले सकता है। लेकिन इशू दूसरा है। इशू ये है दीप कि जब वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में यानी दिसंबर 2022 वाले तिमाही में इस कॉन्ट्रैक्ट को दिया गया रिन्यू करने के लिए, तब 60 करोड़ थे। उसके बाद में 60 करोड़ से 81 करोड़ कॉस्ट बढ़ी, 81 करोड़ से फिर अगले क्वार्टर में 81 करोड़, और पिछले 2 क्वार्टर से 125 करोड़ रुपए इस सॉफ्टवेयर के MCX दे रहा है 63 मून को। यानी कि साल भर का कितना 500 करोड़। अगर और नहीं बढ़ाते हैं तो अगले 2 तिमाही के लिए और गिनेंगे तो 500 करोड़ हो गया। अब आपको एक आंकड़ा देता हूं, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी ऐसे। पिछले साल की MCX की आय है 514 करोड़ और मुनाफा 149 करोड़। ठीक है, यानी कि करीबन करीबन इसके 350 करोड़ के खर्चे। अगर 500 करोड़ का 514 करोड़ की आय के सामने 500 करोड़ सॉफ्टवेयर के दे देंगे तो क्या MCX घाटे में आ जाएगा? और ऐसी क्या मजबूरी है कि 60 करोड़ वाला आपका 4 तिमाही पहले जो सॉफ्टवेयर का चार्जेस था वो अचानक से 125 करोड़ हो गया डबल। और ऐसा सॉफ्टवेयर में क्या बदलाव हो गया MCX में? हम तो ऐसा कोई बदलाव नहीं देखते। अगर ये चार्जेस कैसे, और आप पिछले 3 तिमाहियों में देखिए 63 करोड़ का मुनाफा था MCX का, घटकर 38 करोड़ रहा, और पिछली तिमाही तो खाली 5.5 करोड़ का रह गया। यानी कि MCX इस बार पक्का लॉस में आना तय है। इस तरह से आप 513 करोड़ की इनकम में 500 करोड़ का सॉफ्टवेयर चार्जेस कैसे दे सकते हैं? और 60 करोड़ से 125 करोड़ अगर सॉफ्टवेयर चार्जेस आपके हो रहे हैं, किस बात के? क्यों? अब बड़े सवाल यहाँ पर MCX से जो आते हैं वो ये कि पहली चीज, इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी क्यों है सॉफ्टवेयर चार्ज में? इसकी वजह क्या है? क्या सॉफ्टवेयर अचानक से बहुत अच्छा हो गया, या फिर TCS नहीं बना रहा है इसलिए आपको मजबूरी में देना पड़ रहा है? दूसरा, TCS जैसी दिग्गज कंपनी जो दुनिया में टॉप कंपनियों में IT में जिसको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ही जाना जाता है, हिंदुस्तान की मोस्ट रेपुटेड कंपनी है, उसको सॉफ्टवेयर बनाने में इतनी देरी क्यों हो रही है? कहाँ दिक्कत आ रही है? क्या TCS नहीं बना पा रहा है या TCS को MCX से सपोर्ट नहीं मिल रहा बनाने के लिए? करेक्ट सर। हो क्या रहा है? इतना चार्ज देने पे क्या MCX घाटे में नहीं आएगा? आप अगर सारे, मतलब ये तो ऐसा हो गया एक्सचेंज ही आप इसीलिए चला रहे हैं ताकि आप सॉफ्टवेयर के पैसे भर सके। एग्जैक्टली करेक्ट। पिछले 4 दिनों में 63 मून का स्टॉक 30% भागा है, 4 ट्रेडिंग। 63 मून का? हाँ, 30%। किसको पता था कि ऐसा होने वाला है? किसी को तो पता था, कोई रीजन ही नहीं है। इसका मतलब क्लियर है। MCX के मैनेजमेंट से हमने कोशिश भी की बातचीत करने की, आ नहीं रहे। अब लेकिन ये सवालों के जवाब देने की जरूरत है। मार्केट जानना समझना चाहता है कि MCX प्रॉफिटेबल भी रहेगा या नहीं। और दूसरा ये कि अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं लागू हो पा रहा है, तीसरी बार आपको डेडलाइन बढ़ानी पड़ रही है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? MCX में है या TCS में? 2 में से एक जगह। और अगर आप नहीं बोलेंगे तो मार्केट आमतौर पर ये समझेगा प्रॉब्लम TCS में नहीं होगी। TCS को अपना काम पता है। एग्जैक्टली। और इसलिए सोचेगा कि 60 करोड़ से 125 करोड़ अगर आपका तिमाही में अगर पैसा बढ़ रहा है तो फिर इसका मतलब कहीं मुश्किल है। कुछ तो है। ये MCX आज कितना गिरेगा मुझे पता नहीं, लेकिन अगर 20% भी घट जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मतलब लोअर सर्किट 10% नीचे तो खुलना ही खुलना है इसको। अब उसके बाद कितना घटता है ये क्योंकि जब ये खबर आई थी 22-23 मई को कि ये हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा पहले, तब स्टॉक करीबन 2 दिनों में 15% के आसपास भागा था। वहां से स्टॉक में बड़ी तेजी बनी थी। तो आराम से 20-1% तो घटने में कोई, मुझे याद है बाजार काफी पॉजिटिव हो रहा था इस बात पर कि सॉफ्टवेयर कॉस्ट कम होगी। आज का बड़ा एक्सीडेंट है और ये बड़े लेसन आ रहे हैं कुछ जो देखने समझने जरूरी है। सवाल तो बड़े उठते ही हैं MCX पर, किस तरह से आप ये मैनेज कर रहे हैं, ये जवाब तो आना चाहिए इसका। और साथ ही ICICI सिक्योरिटीज, तो 2 स्टॉक्स हैं जहां पर बड़े सवाल अनिल जी ने उठाए हैं, दोनों पर आपको आज रखनी है नजर।